अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर एहतमाम विंडोज़ रजिस्ट्री कोर्स और इसके सिलसिले का है जी लेक्चर नंबर 6। जैसा कि आप जानते हैं कि विंडोज़ रजिस्ट्री के कोर्स में हम विंडोज़ की यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी लो लेवल एडिटिंग सीख रहे हैं। डेफिनेटली लो लेवल एडिटिंग इज़ वन स्टेप फर्दर। इसमें हम ऑब्वियसली विंडोज़ की कुछ मॉडिफिकेशंस और कुछ ऐसे काम सीख रहे हैं जो कि डेफिनेटली हम नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकते या वो बहुत मुश्किल टास्क होते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि इस कोर्स के अंदर आप पैरेलल विंडोज़ के भी बहुत से एडवांस फीचर्स और डिफरेंट चीज़ों को आप सीख लेंगे। तो आज के पहले लेक्चर में मैं आपको मेन्यू बता देता हूँ कि आज हमने क्या सीखना है। लेक्चर नंबर 6 में जो पहली चीज़ आप सीखेंगे वो है कस्टम लोगो। कस्टम लोगो क्या होता है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। जब आप दिस पीसी पर या माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है एंड दैट इज़ सिस्टम प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर आप अपनी तस्वीर, कोई अपनी कंपनी का या अकेडमी का या स्कूल का लोगो लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं अब आपको तरीक़ाकार में बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास लोगो होना चाहिए, बट इट हैज़ टू बी इन बिट मैप। सबसे पहले आप इस पर माउस लेकर जाएं तो आपको वो बताएगा आइटम टाइप पीएनजी फाइल। आप ये पढ़ सकते हैं इसकी टिप में। अब मसला ये है कि पीएनजी वाली तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे इसको पहले बिट मैप पे कन्वर्ट करना होगा। तो मैं फाइल पर राइट क्लिक करूँगा जी, ओपन विद, और यहाँ से लूँगा पेंट। इसके बाद मैं इसको फाइल में जाकर सेव एज़ करूँगा और जनाब इसके बाद मैं डेस्कटॉप पर या कहीं भी किसी भी लोकेशन में कोई भी नाम इसको दे देता हूँ, जैसे ABC, और डॉट दे देते हैं BMP, या आप ना भी डॉट दें तो नीचे से आप सेव एज टाइप से आप ले लें जी 256 कलर बिटमैप स्टैटिक्स डॉट BMP। तो ये एक्सटेंशन मैंने ऑलरेडी ले लिया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। कन्फर्मेशन पर मैं ओके कर दूंगा। तो ये जनाब यहाँ पर ये फाइल आपकी सेव हो गई है। आई एम श्योर आपको यहाँ तक तो ये चीज़ समझ आ गई है कि किस तरीके से आपने बिट में फ़ाइल क्रिएट करनी है। आप इस पर माउस लेकर जाएंगे तो ये आपको टिप में बताएगा। ये देखें कि जी आइटम टाइप है बिट मैप, तो नाउ इट्स ओके एंड एक्सेप्टेबल। अब मैं क्या करूँगा जी, अब मैं विंडोज़ रजिस्ट्री को करता हूँ ओपन और कंफर्मेशन पे करता हूँ यस। एच की लोकल मशीन, इसमें मैं जाऊँगा सॉफ्टवेयर, उसके बाद जाऊँगा जी माइक्रोसॉफ्ट। वेयर इज़ माइक्रोसॉफ्ट, आई हैव टू सर्च। ये आ गया जी। इसके बाद है जी विंडोज़, इसके मुझे स्क्रॉल डाउन करना होगा और ये जनाब मैं पहुंच गया हूँ विंडोज़ में। ये आ गया जी विंडोज़। उसके बाद है जी करंट वर्जन। तो करंट वर्जन इसका कहाँ गया, ये रहा जी करंट वर्जन। और इसके बाद OEM इंफॉर्मेशन मुझे निकालना है, तो ओ की सीरीज़ में मैं चला जाता हूँ। ये आ गया जी OEM इंफॉर्मेशन। तो ये की पर आपने क्लिक करना है। राइट साइड पर अभी आपको कोई वैल्यू नहीं नज़र आ रही लोगों की, तो आपने राइट साइड पर राइट क्लिक करना है, न्यू स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है, ठीक है। और स्ट्रिंग वैल्यू के आपने नाम रख देना है लोगो। यहाँ तक आपका एक काम तो कंप्लीट हो गया, यानी 50% टास्क परफॉर्म हो गया। आप रजिस्ट्री एडिटर को मिनिमाइज़ कर दें। अब आप ऐसा करें कि ये जो फाइल आपने सेव की है बिट मैप में, इस पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जाकर ये जो लोकेशन आपको नज़र आ रही है, ये पाथ है इस फाइल का, इसको आपने सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करके डेफिनेटली अब आपने ये करना है कि इस ये जो लोगों की आपने वैल्यू बनाई है OEM इंफॉर्मेशन में, इस पर आप डबल क्लिक करें। अभी आप देख सकते हैं इसके आगे इसकी कोई भी वैल्यू का कोई डाटा या वैल्यू सेट नहीं है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर आपने ये पेस्ट कर देना है जो आपने पाथ अभी कॉपी किया था। फिर एक और बैक स्लैश लगानी है और वो जो नाम था इस फाइल का, ये जो वी के नाम से किया, तो v.bmp, उसका नाम विद एक्सटेंशन यहाँ टाइप कर दें। ये मैनुअली आपको करना होगा। उसके बाद ओके कर दें। तो ये देख सकते हैं आप कि इस स्ट्रिंग की जो वैल्यू है, उसका जो अंदर का डाटा है वो आपको शो हो जाएगा जी। बस यहाँ तक आपका टास्क परफॉर्म हो गया एंड द जॉब इज़ डन। अब यहाँ पर आपका ये जो लोगो है ये डिस्प्ले हो जाएगा। अगर कभी बाज़ू का ऐसा होता है डिस्प्ले नहीं होता, तो यू हैव टू रीस्टार्ट, या फिर आपका ये जो वर्जन है 22H2 जो कि ये इसका अपडेटेड वर्जन है, तो कुछ ऐसे वर्जन है जो आप सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सम टाइम रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मली बगैर रीस्टार्ट के भी डिस्प्ले हो जाता है। अब हम दूसरा टास्क परफॉर्म करेंगे इस लेक्चर का, और वो है कलर थीम्स। कि कलर थीम्स क्या होती हैं जी टास्क बार की, और किस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी हम ऑब्वियसली रजिस्ट्री एडिटर स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे इसके एच की करंट यूज़र में। सबसे पहले मैं जो पिछला काम किया है उसको मैं पहले क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से।
तो ये जनाब अभी मैं काम कर रहा हूँ क्लोज। अब जाएंगे जी एच की करंट यूज़र, ये रहा हमारे सामने। उसके बाद सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट, किधर गया जी, किधर गया माइक्रोसॉफ्ट, ये रहा। उसके बाद आते हैं जी विंडोज़ में, विंडोज़ ये आ गया, जिसके साथ ही आ गया करंट वर्जन। अब करंट वर्जन में हमें जाना है थीम्स में। थीम्स जनाब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, ये आ गई हैं जी थीम्स हमारी। ये थीम्स के अंदर हम जाएंगे पर्सनलाइज में। जब इस की को क्लिक करेंगे, ये लास्ट की है, इसके आगे मज़ीद एक्सपेंड नहीं होती, तो राइट हैंड साइड पर आपको कुछ वैल्यूज़ नज़र आएंगी, डी वर्ड वैल्यूज़ हैं जी। ऑब्वियसली ये 32 बिट वैल्यूज़ हैं। एप्स यूजिंग लाइट थीम कलर प्रेफरेंस, मतलब मुख्तलिफ इसकी कलर प्रिवेलेंट हैं और सारा कुछ है। अब आप करेंगे क्या, देखें यहाँ पर आपने जो कलर प्रिवेलेंस है ना यहाँ पर, यानी आप ये वैल्यू देख रहे हैं डी वर्ड की, इसको आपने 1 से चेंज कर देना है, यानी कि इसकी वैल्यू आपने 1 कर देनी है, तो ये कलर प्रिवेलेंस आपकी 1 हो जाएगी। आप इसको डबल क्लिक करके तसल्ली कर लें जी, 1 हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक दफ़ा मैं इसको सारे को क्लोज़ कर देता हूँ, ताकि फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप इसका बताता हूँ। यहाँ से क्लोज़ कर दें, क्योंकि फिर ये होता है कि अगर इसी के अंदर मैं इधर उधर गया तो फिर हो सकता है आपको समझ ना आए। दोबारा से मैंने क्लोज़ कर दिया, मैं फिर से करंट यूज़र में जाऊंगा और यहाँ से सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करंट वर्जन वही चीज़ होगी, सॉफ्टवेयर। उसके बाद जनाब आ गया है जी माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद विंडोज़, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आ जाएगा विंडोज़, फिर आएगा करंट वर्जन, ये आ गया जी। इसके अंदर करंट सी से स्टार्ट हो रहा है, सो आई हैव टू सर्च। ये है जी आपका, इसमें देख लेते हैं जी कि करंट वर्जन इसका ये खुला हुआ है जी, करंट वर्जन आ गया। इसमें आएंगे जी एक्सप्लोरर में और ABCDE एक्सप्लोरर आ गया जी। एक्सप्लोरर के बाद हम जाएंगे एक्सेंट में, ये एक्सेंट आ गया जी। अब ये एक्सेंट क्या चीज़ होती है ये आपको समझा देता हूँ। एक्सेंट नॉर्मली तो हम कहते हैं लहजे को, यानी अपनी ज़बान और बोल चाल में ना, लेकिन एक्सेंट का असल मतलब होता है किसी चीज़ का फ़र्क या डिफरेंस। और ये एक्सेंट कलर्स में भी यूज़ होता है। कलर्स का मतलब भी यही होता है कि जहाँ कलर का डिफरेंस बता रहा होता है, जहाँ आपने कोई चीज़ प्रोमिनेंट करके बतानी होती है। तो ये तो खैर मुख्तसर सी डेफिनेशन होगी एक्सेंट की। अब एक्सेंट का यहाँ क्या काम है, आपके सामने आपको दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। एक एक्सेंट कलर है, ये देखें एक्सेंट कलर मेन्यू, और एक इसके नीचे है स्टार्ट कलर मेन्यू, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको खोलेंगे ये देखिएगा, तो आपने काम ये करना है कि आपने इस वैल्यू को कॉपी करना है और अपने नोटपैड वगैरह में कहीं भी एनीवेयर आपने जाकर पेस्ट कर देनी है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वैल्यू क्या है और कैसे काम करती है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। उसके बाद इस वैल्यू को भी उठा लें और यहाँ से इसको कॉपी कर लें और इसको भी यहाँ से उठाकर पेस्ट कर दें। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझे ये चेंजेस रिवर्ट करने हो तो मैं कर सकूँ। तो यहाँ मैं इसका नाम रख देता हूँ कलर्स। ये जनाब सेव हो गया है। अब मैं क्या करूँगा जनाब, अब मैं ये करूँगा कि मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि ये थीम ब्लैक हो जाए या इस तरह का कुछ हो जाए, तो मैं यहाँ पर जाकर इसकी वैल्यू को सिंपल ज़ीरो कर दूँगा। यानी कि मैं अब ये जो 8 की 8 वैल्यूज़ हैं ये ज़ीरो कर दूंगा जी, ये देखें। उसके बाद इसको भी ज़ीरो कर दूंगा। अच्छा, आप जितने मर्ज़ी बार प्रेस करके रखें ज़ीरो को, वो ज़ीरो तक ही जाएगा, ज़ीरो के अलावा उसने आगे नहीं जाना, ये याद रखिएगा। खैर, ये चेंजेस तब आपके सामने आएंगे जब आप इसको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। सो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली 100%। अब आपको इसमें कुछ वैल्यूज़ चेंज करने का भी बता देता हूँ। ये एफ़ की क्या थ्योरी है, देखें। ये जो पहले दो वैल्यूज़ है ना, ये वाली, ये जो अब आप डबल एफ़ कर रहे हैं या जो भी है, ये बेसिकली ओपैक कलर के लिए होता है। और बाकी की जो 6 वैल्यूज़ होती हैं, इनमें से 2 होती हैं रेड के लिए, ये 2 होती हैं ग्रीन के लिए, और ये 2 होती हैं ब्लू के लिए। यानी RGB मोड होता है कलर का। और इसके हवाले से जो डिटेल्ड मेरे लेक्चर्स हैं वो आप मेरे फ़ोटोशॉप या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में देख सकते हैं, जहाँ मैंने कलर मिक्सिंग बताई है कंप्यूटर के अंदर। तो बस ये समझ लें कि मैं अब आपको यूँ समझा देता हूँ कि मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ। ये टोटल 8 बिट्स हैं। अब आप इसको ये कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है एक बिट या ज़ीरो होती है या 1 होती है। अच्छा, इनमें से जो पहली दो हैं यानी कि ज़ीरो हैं, ये ओपैक होती हैं, ठीक हो गया। यानी सॉलिड एक आपको बताता है उसकी फिल का जो है।
अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट दो वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि ये दो तो होंगी पहली दो ओपैक के लिए, इसको हम नॉर्मली एफ पे कर देते हैं। इफ़ अ सॉलिड कलर इज़ रिक्वायर्ड, अगर हमें सॉलिड कलर चाहिए, सॉलिड का मतलब होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लैक या रेड या ब्लू कोई भी कलर है, या येलो भी हो सकता है, वो भी सॉलिड है। अच्छा, दूसरी जो दो वैल्यूज़ होती हैं ना, ये रेड को करती हैं, यानी कि ये रेड की रिप्रेजेंटेशन है, ये दो। इससे अगली जो है वो ग्रीन की है, और ऑब्वियसली इससे अगली जो है वो ब्लू की है। आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई आठों की। अब इनकी कोई भी वैल्यूज़ आप रख सकते हैं, जैसे यहाँ मिकदार आप देख रहे हैं, इसकी D7 है, इसकी 78 है और इसकी 00 है, यानी इसकी मिकदार आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 255 तक मैक्सिमम जाती है। लेकिन इसमें बहरहाल वो 255 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपने सिर्फ दो फिगर्स में करना है। बहरहाल ये इसके मज़ीद भी अगर आपको मुझसे कोई एडवांस अगर लेक्चर चाहिए हो तो वो मुझे आप बता सकते हैं। वैसे आप नेट पे भी इन वैल्यूज़ को सर्च कर सकते हैं, आपको ऑटोमेटिकली वहाँ चार्ट मिल जाएंगे कलर्स के, सो इसमें इतना ज़्यादा आपको इशू नहीं होगा, आई एम श्योर। तो आपने कोई भी अगर कलर सॉलिड रखना है, मैं अब आपको मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने कलर मेन्यू जो है ना, ये इसका ये जो स्टार्ट का मेन्यू है ये वाला, इसका अगर आप कोई बहुत ही सॉलिड कलर रखना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि जी मैंने ओपैक के लिए ना डबल F दे दिया, ठीक है, ओपैक के लिए। उसके बाद रेड के लिए मैं क्या करूँगा जी, रेड के लिए भी मैं डबल F करूँगा। उसके बाद ग्रीन और ब्लू, ये मैं 00 छोड़ दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं ओके कर दूंगा, ठीक हो गया। तो ये कलर रेड अप्लाई हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर ये अप्लाई इमीडिएटली नहीं होगा, उसकी रीज़न ये कि इसके लिए मुझे रीस्टार्ट करना होगा या लॉग आउट करना होगा, वो खैर अभी फ़िलहाल रिकॉर्डिंग के दौरान ये पॉसिबल नहीं है। बहरहाल आई होप कि आपको समझ आ गई है। और अगर आपने साबका वैल्यूज़ वापस डालनी हो तो आपने वैसे भी वो रखी हुई हैं, आप यहाँ से कॉपी करेंगे और सिंपली आप रजिस्ट्री एडिटर के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। ये अभी आप जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं, आपको याद होगा इसकी एक्सेंट कलर मेन्यू था, इसकी ये वैल्यू थी, इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये इसने इसको कर दिया है जी यहाँ तक। फिर उसके बाद ये वाली कॉपी कर लेता हूँ 5800 वाली, इसके लिए भी वही है, रजिस्ट्री एडिटर मैंने ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा इसकी वैल्यूज़ को, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में चला जाएगा। वेरी सिंपल। इसी तरीके से अगर आपने ग्रीन करना है तो यहाँ पर डबल F डालेंगे, रेड को 0 छोड़ देंगे और ग्रीन को डबल F कर देंगे। इसी तरह अगर ब्लू अगर आपने रखना है ओपैक या प्योर ब्लू जिसको कहते हैं सॉलिड, तो फिर आपने FF तो करना ही है, रेड और ग्रीन छोड़ दें और ब्लू को आप FF कर दें। सो मतलब है कि ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे जैसे जैसे, और इंटरनेट से भी आप चार्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ताला इसकी समझ आ जाएगी कि किस तरह कलर मिक्सिंग करनी है। सो आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको ये तमाम चीज़ें माशाल्लाह अच्छे से समझ आ गई। अगर इसमें मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।